नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। ज्योतिष में माना जाता है कि हमारे जीवन में घटने वाली हर अच्छी और बुरी घटना के पीछे ग्रह होते हैं जो जीवन में सुख और दुख लाते हैं। जैसे कुंडली के मंगल और शनि की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है, वैसे ही कुंडली के केतु को मजबूत करने के लिए गणपति की आराधना की जाती है। आज हम जानेंगे कि जीवन में केतु की शुभता कितनी जरूरी है और केतु शुभ होने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, साथ ही वो कौन से महा उपाय हैं जिनसे कुंडली के केतु की कृपा पाए। गणेश भगवान का पूजन और स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि श्री गणेश का ध्यान करके जो भी काम शुरू किया जाता है वो काम उत्तम ढंग से संपन्न होता है। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यः पठेत् चुड़यादपि। अर्थात किसी भी शुभ कार्य के आरंभ करने से पहले भगवान गणेश के इन 12 नामों को जप लेना, याद कर लेना और भगवान गणेश का स्मरण कर लेने से सभी प्रकार की ग्रह है और केतु को पितरों से भी जोड़ा जाता है। इस कारण से जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उससे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ केतु ग्रह विशेष रूप से नियंत्रित होता है, क्योंकि भगवान गणेश केतु ग्रह के नियंत्रक देव हैं। जब नियंत्रक देव की हम आराधना करेंगे तो वह ग्रह अपने आप ही सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। इसकी परिकल्पना सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से की गई है। अकेले होने पर इसका स्वभाव मंगल की तरह माना जाता है। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है। गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट का कारक होता है। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से है, केतु ही खोल सकता है। किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं को प्रयोग करने के लिए केतु की तरफ जाना पड़ेगा। केतु का नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में अनिष्ट की आशंका जन्म लेती है। मन में नकारात्मक भाव भरने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि केतु जिनके भी साथ होता है उसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है और गणपति के नियमित आराधना करने से केतु स्वतः ही शुभ फल देने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि गणपति का क्या है केतु से संबंध। कारण क्या है कि भगवान गणेश जी केतु के नियंत्रक देव हैं। साथ ही साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने से केतु से संबंधित समस्याएं दूर होती है। राहु और केतु ये दोनों एक असुर थे जिनका सिर श्री हरि विष्णु ने काट दिया था अमृत पान के समय। उससे जो सर वाला भाग होता है वह राहु का होता है और धड़ वाला जो शरीर का भाग होता है वो केतु होता है। इसी प्रकार भगवान गणेश का भी मस्तक कटता है और हाथी का मस्तक लगता है। इसलिए जो गणेश जी का जो धड़ का भाग है, शरीर का भाग है, उसको केतु स्वरूप में माना जाता है। इसी कारण से भगवान गणेश की आराधना करने से केतु से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसी राहु केतु के जन्म के समय हुई थी। गणेश जी की पूजा से राहु केतु की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। विशिष्ट तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश ही माने जाते हैं। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए, केतु के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अंत गणपति की कृपा से ना हो सके। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे पता लगाएं जब आपकी कुंडली का केतु शुभ परिणाम ना दे रहा हो और गणपति से जुड़े वो कौन से महा उपाय हैं जिन्हें करके आपके जीवन में शुभता का प्रवेश होगा। ये सब विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आप खोए खोए और उदास रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा और काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो यकीन मानिए इसके पीछे केतु का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगर आपकी जिंदगी में केतु से संबंधित कोई भी लक्षण है तो उसे कैसे पहचानें और गणपति के कौन से महा उपाय से उन्हें दूर किया जा सकता है। जन्म कुंडली में ऐसी अवस्था में केतु बैठे जहां से नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में या किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि, जैसे शनि की भी दृष्टि हो गई, इससे केतु का नकारात्मक स्वरूप उत्पन्न होता है और इससे व्यक्ति के शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे स्किन एलर्जी भी होती है, मिर्गी की समस्या भी होती है। अकस्मात होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं केतु के अधीन होती हैं, केतु ग्रह का। और इसे ठीक करने के लिए गणपति की उपासना करना, गणपति के मंत्रों का जप करना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। केतु से जुड़ी हैं जीवन की समस्याएं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास और मलिन सा हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखता है, मन भटकने लगता है, स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, रक्त संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं, दुस्वप्न आने लगते हैं, ईश्वर और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है, व्यक्ति भोगवादी होने लगता है, देर से सोने और देर तक सोने की आदत पड़ जाती है, व्यक्ति से गलतियां होती हैं और व्यक्ति उनको खूब छिपाता भी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान गणेश जी के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसी राहु केतु के जन्म के समय हुई थी। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार गणेश जी की पूजा से राहु केतु की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। विशेष तौर से केतु ग्रह का नियंत्रण तो भगवान गणेश ही माने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि केतु की शुभता पाने के लिए कैसे करें गणपति की पूजा। भगवान गणेश की कृपा चाहिए तो अपने माँ बाप को ईश्वर स्वरूप ही मान करके उनके साथ व्यवहार करें, उनकी सेवा करें, उनके हित का ध्यान रखें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। दूसरी बात कि भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, विशेष करके बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और मंगलवार के दिन भी अगर हम दुर्वा चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं और गणपति के मंत्रों का जप करते हैं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, तो भगवान गणपति की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। रोज शाम को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश की रोज आरती भी करें। इसके बाद पहले गणेश जी के मंत्र का जाप करें, फिर केतु के मंत्र का जाप करें। केतु की समस्या के शांत होने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि केतु की नकारात्मकता को कम करने के लिए नियमित रूप से गणेश पूजा करना चाहिए। गणपति की विशेष उपासना से विद्या, ज्ञान, सुख, संपत्ति और संपन्नता सब कुछ पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को मोक्ष प्रदायक ग्रह भी माना जाता है। केतु देने वाला ग्रह है, यानी जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को बढ़ा देता है। इस कारण से केतु ग्रह को एक शुभकारक ग्रह भी माना जाता है, यद्यपि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, फिर भी केतु को मोक्ष प्रदायक ग्रह के रूप में माना गया है। केतु को के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए गणपति की आराधना करना बेहद रूप से महत्वपूर्ण होता है। पितरों के आशीर्वाद के लिए केतु का जन्म कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष प्रदायक ग्रह, धार्मिकता का भी कारक ग्रह और बृहस्पति के समान फल प्रदायक होता है कि घर वास्तु शास्त्र के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन क्या करें जब घर में वास्तु दोष हो? तो कैसे इस उलझन को सुलझाया जाए? घर से वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाए? चलिए जानते हैं ये महा उपाय। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां का संग्रहण न करें। एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। शयन कक्ष में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल ना रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल भी नहीं। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ कभी नहीं। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा लगाएं
रोज प्रातः पूजा में गणेश जी को दूब अर्पित करें। तो फिर तय मानिए कि बप्पा की आराधना और किए गए उपाय आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकते हैं। तो गणपति की विशेष आराधना करके उनसे पा लीजिए मनचाहा आशीर्वाद और बना लीजिए अपनी जिंदगी को संपन्न। साथ ही हर कार्य में पा लीजिए विजय श्री का वरदान। तो आपको मिले प्रभु की कृपा, यही है हमारी प्रार्थना। इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।